नमस्कार, मैं अनिल मौर्य AMS ट्यूटोरियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। BHU पेट एग्ज़ाम 2020 का ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जो MSc एंट्रेंस के लिए हमारे पास जो पेपर हुआ था BHU का, उसका हम सोल्यूशन यहाँ पर करने वाले हैं। सभी नहीं, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमको करेंगे, लेजेंडर बेसल को छोड़ करके। तो आइए देखते हैं। और ये जो मेरे पास सेट 3 है, ठीक है, जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है तो सेट 3 का है। तो सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट था डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए डिफरेंशियल इक्वेशन के करते हैं। बहुत इजी है। कह रहे कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस बहुत, ये क्वेश्चन मैंने ऑर्डर एंड डिग्री वाले चैप्टर जो मैंने किया हुआ है, जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें बहुत ऑलरेडी किया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए, सबसे पहले हमारा जो कन्फ्यूजन होता है ना, उसको दूर करना होगा। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को रिमूव करना होगा, ठीक है। जो रेडिकल साइन होता है ना, ये ऑलरेडी लिखा होता है फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, ठीक है। ये आपका जब तक रिमूव नहीं होगा तब तक आगे नहीं करेंगे। तो यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए पहले। तो स्क्वायर करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उस पर हम बात करेंगे। dy/dx होल स्क्वायर है और इसका आपका क्यूब है, ठीक है। तो अब हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो दैट इज द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका d2y/dx क्यूब। ये होल स्क्वायर करेंगे 3/2 × 2, सो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली ये हमें क्या मिल गया आपका 1 + dy/dx होल स्क्वायर, और पावर हो जाएगा 6, और इधर आ जाएगा आपका d2y/dx स्क्वायर और पावर ऑफ क्यूब। तो अब देख लीजिए क्या हो सकता है, बहुत आसानी से। ऑर्डर जो है, ऑर्डर हमारा क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 2 हो गया, और डिग्री जो ऑर्डर की पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो 2 की पावर कितना है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 3। तो इसका ऑप्शन ए जो फर्स्ट वाला है करेक्ट हो गया। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। एक तो आप उस तरह से कर सकते हो, या डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दो सिंपली, जो भी आपका रिजल्ट मिल जाए इस फॉर्मेट में, ठीक है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हैं किसी को भी, तो dx मिलना चाहिए, e पावर y × dx। तो अगर इस वाले को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड या सेकेंड इंटू जो भी आपको करना है। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट इंटू सेकेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, e पावर y dy आ जाएगा, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट, तो e पावर y + 2 एंड यहाँ पे dx इक्वल टू 0। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो कौन सा रिजल्ट हमारा मिल गया, देख लीजिए, फोर्थ वाला आपका सही हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ट्रांसफर कर दीजिए, मतलब e पावर y + 2 है dx, इसको ट्रांसफर कर दिए राइट हैंड साइड, x e पावर y और dy, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप वेरिएबल सेपरेबल को अप्लाई कर दीजिए। वेरिएबल सेपरेबल हमारा dx वाला है, तो dx/x कर लीजिए, e पावर y + 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस dy सिंपली। अब दोनों क्या हो जाएंगे, अगर इंटीग्रेट करते हैं हम, इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ से लेफ्ट में आ जाएगा log of x, राइट में आ जाएगा माइनस log e पावर y + 2, एंड आगे इसको कर लेंगे तो इसमें ऐड कर लीजिए log of c, सिंपल। तो इसको इधर ले आ दीजिए, तो सिंपली हो जाएगा ये log x और e पावर y + 2 इज इक्वल टू log of c, ठीक। तो x e पावर y + 2 इज इक्वल टू c। तो इस तरह से भी ये आंसर हो जाएगा। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो इसका है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर सा बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टफ वाला क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल, आप इसको बहुत इजी से कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर अब ये दिया हुआ है, तो ये जनरली आपका कौन सा है, बर्नौली, जो हमारे पास है ऑर्डर, बर्नौली का है प्रॉब्लम। तो ये बर्नौली वाला इक्वेशन है। तो यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट है dy/dx + y/x इज इक्वल टू y²। तो हम क्या करते हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में y² को डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड, चूंकि राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ f(y) है, f(y) है, इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग y²। y² डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/y²
डी वाई बाई डी एक्स और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/y बचेगा और 1/x हो जाएगा और इज इक्वल टू 1। इसको मान लीजिए 1 है आपका समीकरण। इस वाले पोर्शन को हम t मान लेते हैं, 1/y इज इक्वल टू 2 और डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So this is minus 1/y square dy upon dx is equal to dt upon dx. Imply that, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो -1/y square dy upon dx is equal to minus dt upon dx. अब ये मान लीजिए 2 है, इन दोनों का यूज कर लीजिए 1 और 2 से सिंपली। तो यहाँ पर इस प्लेस पे क्या आ जाएगा, इतने वाले प्लेस पे हम लिख देंगे क्या, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/y को t माना है तो 1/x हो गया इज इक्वल टू 1। अब इस माइनस से मल्टीपल कर दीजिए तो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू -1। ये समीकरण 3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx सिंपली। तो इंटीग्रेशन ई पावर हो जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ x, सॉरी ये नहीं होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/x, ये मिल जाएगा सिंपल टोटल वर्कआउट करने पर। अब सॉल्यूशन आपको पता ही है तो t इंटू 1/x राइट हैंड साइड -1 इंटू 1/x dx सिंपल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए t/x और ये 1/x क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा आपका माइनस लॉग ऑफ x एंड प्लस लॉग ऑफ c कर लीजिए। ठीक, इसको आप क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू लॉग c अपॉन x हो गया। ओके, और t और x की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू कितनी होगी, 1/y है तो 1/y मतलब 1/xy हो गया इज इक्वल टू लॉग c/x और सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए आप तो 1 इज इक्वल टू xy log c/x। सो दैट इज द आंसर। तो अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके पास है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा रहा तो ये ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा, चौथा वाला इसका सही हो जाएगा आंसर, xy इंटू लॉग c/x। आइए 16 नंबर पे आ जाते हैं। हमारा जो 16 नंबर है, द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री ऑफ द कर्व एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री का जो मेरा चैप्टर है प्लेलिस्ट, उसमें ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, बहुत बार है, बहुत आसान है। हम सिंपली क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड कर देते हैं, चूंकि कार्टेशियन फॉर्म है तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड कर लीजिए फर्स्ट, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बहुत आसान है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब फॉर ओ टी हम क्या करते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है आपको इसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, सिंपल। तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए एंड वी गेट द रिजल्ट। देखिए माइनस डी एक्स अपॉन तो एक्स है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0 सिंपली। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड वी गेट द रिजल्ट, बहुत ही आसान सा रिजल्ट, माइनस डी एक्स एक्स डी एक्स और प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेटिंग में आप जो रिजल्ट हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी, या C1 कंसिडर कर लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए। देखिए चूंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है कोई भी नहीं है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2C1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x वाला ये y में नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे, माइनस से मल्टीपल कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2C1 कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। सो दैट इज द आंसर। सो ऑप्शन कौन सा आपका है, तीसरा वाला जो है इसका सही हो जाएगा। तो बहुत बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको कि आप यहाँ से कर सकते थे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आपको पता है, इंटीग्रेशन ई पावर पी डी एक्स होता है, मतलब ये 10x प्लस 1/x dx, बहुत आसान सा कंसेप्ट है ये।
तो इंटीग्रेशन और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log ऑफ sec x होता है, और इंटीग्रेशन एंड 1/x का log x, ठीक, e पावर log x sec x ये हो गया, और ये वैल्यू जाएगी आपकी x sec x। तो कितना आसान था x sec x, सो दैट इज ईयर 17। तो सभी आसान क्वेश्चंस है, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब है, देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से हम बनाते हैं, अब कह रहे हैं कि जो पैराबोला की एक्सेस है वो जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो अगर अब एक्सिस जो जनरेट होगी, मान लीजिए इस तरह से पैराबोला बनेगा हमारा, यहाँ पे ऐसे क्या बनेगा, और इसकी एक्सिस जो ये है, ये हमारी है इसकी एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्सिस जो है कह रहा है कि इसके इस पैरेलल है, किसके, वाई एक्सिस के, एक्स है वो है, इस वाई एक्सिस के ये एक्सिस जो है पैरेलल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दैट इज द पैरेलल बोथ। तो अब इस पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि एच के है, ठीक है। तो एच के हो गया आपका सिंपली। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस जो पैराबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, बट एट 0 0 पर होता है, ठीक है, एट 0 0 पर अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, बट यहाँ पे एच के है, तो ये अब क्या हो जाएगा आपका पैराबोला का इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एंड यहाँ हो जाएगा y माइनस के। बस अब यहाँ पर आपका वर्कआउट होगा। अब देखिए नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं आपके पास, 1 2 एंड 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। इट मींस ऑर्डर जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, एट मोस्ट कम से कम ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एट 3 होगा कम, ठीक है। तो 3, तो पहले ये 2 तो चले गए, अब बचा सिर्फ ये इन दोनों में से देखना है। तो अब आइए इसको डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कौन सा रिजल्ट मिलता है। तो पहले डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2x माइनस एच इज इक्वल टू 4a, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx, ओके। अब जो कि फिर से नहीं मिल रहा है, अभी ये कांस्टेंट, तो फिर से डिफरेंशिएट करिए अगेन, 2 हो गया इज इक्वल टू 4a, और यहाँ पे हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, imply that this is d2y upon dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 4a, क्योंकि अब कांस्टेंट है, अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, 3 बार तो करना ही करना है, dqy अपॉन dx क्यूब, सो इट विल बी 0। तो ऑप्शन D4 वाला करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 19 द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ दिस, बहुत आसान है, विद इन 1 सेक सिंपली आप कर सकते हो। y2 एंड y'2, y2 इक्वल टू 0 है एंड y'2 इक्वल टू 0 है। तो अब कौन सी, ऐसा कौन सा ये इसमें से है जो इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और चेक कर लीजिए सिंपली। देखिए y2 पे 0 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर अगर हम इस वाले कंडीशंस में आते हैं, अगर मान लीजिए तो y इज इक्वल टू क्या 4 मिल जाएगा एट x इक्वल टू 2 पर, जो कि क्या चाहिए 0, तो ये गलत हो गया। इस वाले में कर देंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, बट यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा -2 एट x इक्वल टू 2 पर, तो ये भी चला गया आपका। इस वाले में आल्सो निगलेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो हमारा है, तो बोथ कंडीशंस में ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन जो 19 का है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट है, ठीक। आइए अगले पार्ट पे आते हैं। 20 नंबर करेगा, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एट x इक्वल टू -1 इज। अब इसमें आपको रेगुलर, सिंगल पॉइंट, ऑर्डिनरी, इरेगुलर एंड नॉन ऑफ 3 इनमें से बताना है आपको। तो सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस q y इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जब भी रेगुलर इरेगुलर हमें चेकआउट करना है, ठीक है। तो अब सिंगुलर पॉइंट अगर ऑर्डिनरी पॉइंट होगा यदि p x एंड q x आर एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा, अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट,
रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा जब x माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर क्यू एस एग्जिस्ट। सिंपल कर लीजिए, एग्जिस्ट एनालिटिक होता है तो एग्जिस्ट कर दिया, सो दैट इज हम कहेंगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर नहीं होगा तो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस है। तो पहले आपको पी एक्स एंड क्यू एस को फाइंड करना है। तो जो कि देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट जो है d2y का 1 नहीं है तो 1 बनाइए आप सिंपली, तो इस पोर्शन से डिवाइड कर देंगे। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 होल स्क्वायर और dy अपॉन dx एंड प्लस और यहाँ पर 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 सिंपली। तो अब हमें क्या करना है, px, तो px हमारे पास क्या है, कंपेयर कर लीजिए, px फाइंड कर लीजिए। तो px है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ x माइनस 1 और x और ये x प्लस 1। ठीक, एंड क्यू एस ऑलरेडी है ये आपका, क्यू एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आइए चेक करते हैं हम फर्स्ट, x माइनस एक्स नॉट इंटू पी एक्स। तो एक्स नॉट की वैल्यू माइनस 1 है, ये ध्यान रखिएगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 और ये 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x एंड x प्लस 1, ये कैंसल। तो x माइनस 1 अपॉन x और x की मैंने वैल्यू रख दीजिए, माइनस 1 अपॉन माइनस 1, दिस इज 2 एग्जिस्ट। ठीक, क्लियर। दूसरा x माइनस नॉट का होल स्क्वायर इंटू क्यू एक्स। ठीक, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, बेसिक रिजल्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पोर्शन कैंसल, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और रख दीजिए वैल्यू, दैट इज द 2, सो दैट इज एग्जिस्ट। सो अब ये आ गया रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो दोनों चीज़ें, दोनों पॉइंट एग्जिस्ट हो गए, तो आपका जो है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की कंडीशंस यहाँ पे होल्ड जाएगी। सो दैट इज द क्लियर। सो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेसिक प्रॉब्लम थे ये। अब कुछ और लेजेंडर और बेसल के 2 प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।